आई रेड कपल ऑफ कोट समवेयर और आप भी सुनिए। इफ यू कैन बी एनीथिंग, बी रियल। अगर तुम कुछ भी बनना चाहते हो तो सच्चे इंसान बनो। द रील ऑफ योर रियल लाइफ शुड बी इंस्पायरिंग। आपकी अपनी जिंदगी की कहानी इंस्पायरिंग होनी चाहिए। वॉट यू शो इन रील शुड रिफ्लेक्ट द रियलिटी। जो आप पर्दे पर दिखाएं वो वास्तविकता का प्रतिबिंब होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे सिनेमा के बारे में बात करूंगा जिसे हम रियलिस्टिक सिनेमा भी कहते हैं और जिसमें मलयालम सिनेमा और कुछ और रीजनल सिनेमाज गेम चेंजर बन रहे हैं। रियलिस्टिक सिनेमा शुरुआती दौर में लोग उसे आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा के नाम से भी पुकारते थे, पर अब वो लाइन मिट सी गई है और खासकर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस और मैच्योर ऑडियंसेस ऐसे सिनेमा को काफ़ी पसंद कर रही हैं। There has been a lot of changes which the cinema has undergone over the last 2 decades, and with the access of cinema on a mobile phone through OTT or a torrent or telegram, audiences के पास चॉइस बहुत सारी हो गई हैं और आगे आने वाले टाइम में कॉमर्शियल और रियलिस्टिक सिनेमा की लाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और रह जाएगा सिर्फ गुड सिनेमा या बैड सिनेमा। अब बुरा सिनेमा तो कोई भी बना सकता है। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई सी भी फिल्म बॉलीवुड की पकड़ लीजिए जिसमें कुछ बड़े स्टार्स हों और जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो, पैसे कमाना। ऐसी फिल्मों को बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसे रेडी टू ईट फूड को बनाने का। जस्ट कट द पाउच, पुट इट इन अ वेसल एंड जस्ट टॉप इट अप विद सम सेलिब्रेटेड स्टार्स एंड यू आर डन। बट अच्छा कंटेंट बनाने के लिए चाहिए होती है बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा पैशन और बहुत सारी रियल लाइफ की ऑब्जर्वेशन। जब कोई फिल्म मेकर अपने आसपास या सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर किसी स्क्रिप्ट पर काम करता है तो पूरे चांसेस हैं कि पिक्चर तो बढ़िया बनेगी ही, पर वो कॉमर्शियली सक्सेस होगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं होती है। अब चलो मैं अपनी बात बताता हूँ। जैसे आप मेरे चैनल के नाम से समझ ही जाओगे कि मेरा और फिल्मों का कुछ रिश्ता है, पर वो जैसा है वो इस तरीके का है। मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक और अपनी दौड़ बॉलीवुड तक या कभी कभी हॉलीवुड तक। सच्ची बताऊँ तो जब से OTT का कॉन्सेप्ट आया है तब से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं और क्वालिटी कंट्रोलर भी सुधर गया है। अब हमें देखने को मिली मुथौन, काला, सिनेमा बंदी, कन्नन, नैटू जैसी बेहतरीन फिल्में। तब मुझे भी थोड़ा सा लालच आ गया और जब थोड़ा और चखा तो घर के खाने का टेस्ट मतलब बॉलीवुड का टेस्ट अब काफ़ी फीका लगने लगा। रियलिस्टिक सिनेमा के बहुत सारे प्लसेस हैं क्योंकि सच टाइप ऑफ सिनेमा डिलीवर्स अ मैसेज एंड ऑल्सो बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स। अगर आप जो स्क्रीन पर मूवी देख रहे हो और फिल्म का कोई भी कैरेक्टर या कहानी आप फील करने लगें या रिलेट कर पाएं तो उस फिल्म ने तो मार लिया जैकपॉट। जैसे द ग्रेट इंडियन किचन। जो स्टोरी इस मूवी में बताई गई है वो घर घर की कहानी है और एक औरत पर इनडायरेक्टली और अनइंटेंशनली होने वाले अत्याचार की है। द वे द मेकर्स हैव यूज्ड किचन एंड मेकिंग फूड एज द बैकबोन ऑफ द मूवी वो थोड़ा रेपिटेटिव तो लगता है, पर मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए चोट तो बार बार मारनी पड़ती है। द कैरेक्टराइजेशन इज सो रियल एंड रिलेटेबल एंड परफेक्टली पोर्ट्रेज द पेन एंड स्ट्रगल ऑफ एन एवरी इंडियन हाउस होल्ड। एंड दिस फिल्म गिव्स अ टाइट स्लैप ऑन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड शोज हाउ डीपली पेट्रियार्की इज रूटेड इन आवर सोसाइटी। कहते हैं सिनेमा इज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। कहते हैं सिनेमा इज रिफ्लेक्शन सोसाइटी वी लिव इन एंड रियलिस्टिक सिनेमा हमें वास्तविकता का एहसास कराता है और एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करता है। मलयालम फिल्मों में ऐसा बहुत से एग्जाम्पल हैं, पर मैंने सारी मूवीज़ तो देखी नहीं हैं। जो देखी हैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूवी ट्रैफिक, जो मैंने पढ़ा था कि एक गेम चेंजर मूवी है जिसने मलयालम सिनेमा के डायनामिक्स को बदल दिया है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जर्नी को सिनेमा के पर्दे पर उतारना और एक सोशली रेलेवेंट मैसेज कन्वे करना, ये रियलिस्टिक सिनेमा की एक बहुत बड़ी जीत है। टू मेक रियलिस्टिक सिनेमा यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस एंड कन्विक्शन एंड ऑल्सो प्रिजर्वेरेंस एंड नो सपोर्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। इन वर्ड्स ऑफ मजरू सुल्तानपुरी, मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल पर, मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल पर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। रियलिस्टिक सिनेमा की एक और खासियत होती है कि इट वर्क्स हार्ड ऑन डेवलपिंग ए कैरेक्टर rather than a star with his pre-built image. Again, in this case, if I take an example of a recently released movie, काला, उसमें कोई हीरो या विलन नहीं है, कोई स्टार या न्यूकमर नहीं है, पर आप टोविनो या सुमेश
दोनों में से किस कैरेक्टर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हो ये आपकी मर्जी। मतलब दिल एक चीज़ चाहेगा, दिमाग दूसरी। तो ऐसी कश्मकश की सिचुएशन कर फिल्म मेकर ने तो बाजी मार ली। रियलिस्टिक सिनेमा इज मच मोर देन एंटरटेनमेंट एंड सच मूवीज आर मेड टू प्रूव अ पॉइंट। और आजकल की ऑडियंस की एक्सेप्टेंस के बाद ये पॉइंट प्रूव हो भी रहा है। अब इसमें आप लोग ले लो एग्जाम्पल नया 2 का, जिसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, सुपर स्क्रीन प्ले और जबरदस्त कैरेक्टराइजेशन इस मूवी को सिर्फ मलयालम ऑडियंसेस ने नहीं बल्कि हिंदी ऑडियंसेस और एज वेल एज क्रिटिक्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ने भी पसंद किया। और जल्लीकट्टू जैसी मूवी ने तो एक स्टैंप और लगा दी ऑस्कर नॉमिनेशंस के बाद। एक और एडवांटेज रियलिस्टिक सिनेमा का ये है कि इट गिव्स एक्टर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, नॉट स्टार इन द फिल्म, बिकॉज स्टार इज बाउंड टू टाइप कास्ट परसेप्शन। बट रियलिस्टिक सिनेमा एक एक्टर को एक्टिंग की डिफरेंट लेयर्स को एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म देता है और ऑडियंसेस को मिलता है रियल टैलेंट, मतलब सब्सटेंस ओवर शो ऑफ। अब आप सिनेमा बंदी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें एक गांव की कहानी को एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमर से भरकर एक शानदार फिल्म बना दी, बिना किसी ज़्यादा तामझाम या नामी कलाकार के बावजूद। इस मूवी को ऑडियंसेस ने खुले हाथों से एक्सेप्ट भी किया और दिल में जगह भी दी। सिनेमा इज अ पावरफुल वेपन दैट वर्क्स बोथ वेज। सिनेमा लोगों को इन्फ्लुएंस करता भी है और लोग सिनेमा को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मलयालम फिल्मों ने मुझे तो एक नई सोच से मिलवाया है एंड ट्रस्ट मी, रिसेंट टाइम्स में देखी हुई बहुत सारी मलयालम मूवीज ने काफ़ी कुछ नया सिखाया है। एज अ नॉर्थ इंडियन एंड बिलोंगिंग फ्रॉम अ हिंदी रीजन, I can name some movies which I have liked a lot. Kumbhalgani Nights, Joji, Bangalore Days, Naya 2, The Great Indian Kitchen, Forensic, The Halal Love Story, Capella. सॉरी अगर मैंने कुछ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन किया हो तो। सो अगर हम सम अप करें तो रियलिस्टिक सिनेमा गिव्स यू ए ब्रेक फ्रॉम मेन स्ट्रीम एंड कॉमर्शियल सिनेमा विच हैज़ रूटीन इंग्रेडिएंट्स। आई एम नॉट सेइंग दैट कॉमर्शियल सिनेमा इज नॉट एंटरटेनिंग, पर मीठे की एक लिमिट तक ही ठीक होता है। ज़्यादा मीठा खाने से शुगर और बीपी की बीमारी होने की संभावना रहती है। रियलिस्टिक सिनेमा के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। कहानी में कितने भी किरदार हों, कहानी में कितने भी किरदार हों, छोटे हों बड़े हों, पर वफादार हों। रियलिस्टिक सिनेमा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल बाय मिररिंग आवर सोसाइटी एंड एज वेल एज क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन इट। सो अब सोच क्या रहे हैं? OTT प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाइए और देख डालिए एक से बढ़कर एक बढ़िया रियलिस्टिक फिल्में मलयालम रीजन से। और फ्रेंड्स, डू हेल्प अस बाय सजेस्टिंग सम ऑफ योर फेवरेट मूवीज। आई एम इमेजिनिंग अ टाइम जब रियल और रील की बाउंड्रीज हट जाएं और कमर्शियल और रियलिस्टिक सिनेमा उन दोनों को उनकी काबिलियत पर कमर्शियल सक्सेस मिले। सूरत में क्या रखा है, सीरत देखो यारों। सूरत में क्या रखा है, सीरत देखो यारों। बहुत देख ली रील, अब रियल देखो यारों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब वाला और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट को और सुधार सकूँ। सो कीप सपोर्टिंग एंड आई विल मीट यू अगेन विद नई सोच एंड रियल वीडियो। बाय बाय।